हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रीट 2021 लेवल सेकंड के पेपर में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास गद्यांश है और इस गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक उत्तर देने हैं। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती है तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है? ईहा, आपगा, सिला या अबला? डी ऑप्शन अबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति धन आचार यानी अति उपसर्ग। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? अपनी, अवसर, दया, यह। इनमें से अवसर और दया दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? वेग, फुर्तीला, अनाथ, उमड़। फुर्तीदनला, फुर्तीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा? मनोविकार, मन का विकार। सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक और गद्यांश है और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक के उत्तर देने हैं। गद्यांश, हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब है। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 36, हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भूतकाल या अज्ञात वर्तमान? ए ऑप्शन। इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मनोवृत्ति, जीविका, बैठी, स्वप्न। इनमें से स्वप्न शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है? विनम्र, विवाहित, रूपांतरित या विनीत। सी ऑप्शन, रूपांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है? मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन बनेगा मनोवृत्तियां। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित शब्द का अर्थ है? दोषयुक्त, दोष रहित, दोष मुक्त या दोष से विरक्त। ए ऑप्शन, दोषयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? ए ऑप्शन, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है? घास काटना यानी गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है? यह एक विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? साहस शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। ये एक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को और या आदि समूचे बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्दों के अर्थों का सही क्रम है। यहाँ पर ऊपर के सेंस में है और यहाँ पर किंतु और यहाँ पंख के सेंस में। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। ये तीनों ही शब्द विदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? ये रीट 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। डी ऑप्शन, मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन पठन का लाभ है? उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। बी ऑप्शन, क्योंकि मौन पठन में उच्चारण नहीं किया जाता और ये भी रीट के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर? ए ऑप्शन प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। सी ऑप्शन। और ये चारों ही क्वेश्चंस आपको रीट के प्रीवियस पेपर्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, कक्षीय एकता का सिद्धांत। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सस्वर वाचन का भेद नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, गहन वाचन। डी ऑप्शन गहन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता? सी ऑप्शन आत्मनिष्ठता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या व्याख्यात्मक प्रश्न? सी ऑप्शन मिलान प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चंस। इन 30 प्रश्नों में से 10 प्रश्न रीट के प्रीवियस पेपर्स में से रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेपर या प्रीवियस पेपर्स की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।